हेलो बच्चों, मेरे पास एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और आप भी इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ-साथ, ठीक है? मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप इस क्वेश्चन को भली-भाँति समझ जाएँगे। ठीक, चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़ इंक्रीज़ बाय 43%। मतलब है एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, एक बेलन का आयतन है जो 43% बढ़ जाता है। व्हेन जब इट इज हाइट रिड्यूस बाय इतना परसेंट, जब उसका लंबाई इतना परसेंट घट जाता है, देन फाइंड द चेंज इन कर्व सरफेस। ये इतना ऊंचाई कम कर दिया जाता है तो इसके वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन होगा ये मुझे बताना है ना। ये मेरे सामने क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। चलो चलते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि मैं देखो बेसिक से हमेशा बताऊंगा, इस चीज का ध्यान रखना। यू विल सॉल्व एवरी क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ बेसिक नॉलेज, है ना। जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, यही होता है। तो क्या है, अब आयतन जो भी है आर स्क्वायर एच, तो मुझे आर स्क्वायर जो है इस मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्टीमेटली चाहिए जो त्रिज्या का अनुपात है वो चाहिए। त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए क्या होगा, आयतन के अनुपात में से अगर हम ऊंचाई के अनुपात का भाग देने निकल जाएगा, ये चीज ना। ठीक, यही चीज। चलो चलते हैं। चलिए हम क्या करेंगे अब, देखो आयतन कितना 43% बढ़ जाता है, मतलब आयतन क्या होता है, आयतन 100 से हो जाता है 43, 143, तभी 43% बढ़ जाएगा। अच्छा, 15 गुणा 13 कितना होगा, 195, 195 5 कितना होगा, 200, 200 बटा 13, 200 बटा 13, परसेंटेज परसेंटेज हटते ही 100 से हो जाएगा भाग, ये 0 0 कट गया। मतलब इसका इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2 बटा 13। मतलब क्या हुआ, कम हुआ है। तो हाइट पहले 11 थी, 13 थी, 13 से क्या हुआ, ये हाइट हुई है 11। तो हाइट क्या हुई, पहले हाइट 13 थी, 13 से घट के क्या हुई, 11। अगर हम इसमें इसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, मुझे निकल जाएगा आर स्क्वायर का अनुपात में मुझे निकल जाएगा 11/100 गुणा 11, सॉरी, है ना, ये 13/143। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, बस मैंने क्या किया है कि मैंने वो कर दिया ना, क्या बोलते हैं, तिरछा गुणा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने तिरछा गुणा कर दिया है। ठीक है, चलो चलते हैं। अब हम कट्टा पट्टी करेंगे। अब मैं निकाल लूंगा आर स्क्वायर का रेशियो। ध्यान देना इस चीज को। तो मैं 11 से काटूंगा, 11 में 11, 11 33। ये देखो 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 13 स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर का अनुपात इतना है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 10/13 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ आई समझ में। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है, मुझे वक्र पृष्ठ यानी कि 2πr/h में बदलाव देखना है। 2πr/h में बदलाव देखना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है CSA, है ना, 2πr/h होता है। तो ध्यान देना, ये तो कांस्टेंट है। अगर इसका जो कि है जो है r/h, अगर मैं जो कि अगर मैं त्रिज्या, रेडियस और हाइट के रेशियो का गुणा कर दूं आपस में तो निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, मुझे चेंज समझ में आएगा, इसका चेंज समझ में आएगा, मुझे चेंज समझ में आएगा कर्व सरफेस एरिया में। ठीक है, मुझे चेंज समझ में आएगा कर्व सरफेस एरिया में। ठीक है, चलो चलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इधर आइए देखते हैं। तो मैं इसको इधर ही सॉल्व करूंगा। तो जो है आर कितना है, आर है जी 10/13। एच कितना है, एच है 13/11, है ना। 13 से 13 कट गया, एक ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया का अनुपात आ जाएगा। ये 10 से क्या हुआ 11, कितना बढ़ा, एक कितने पर, 10 पर, तो 10% हो गया। ये क्या हुआ 10%, आंसर सी हो जाएगा 10%। मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ पाएंगे, मैं इसको बेसिक से ही समझाया हूँ।